हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कंपटीशन के लेवल में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, किस प्रकार का एमसीक्यू होता है। तो याद रखिएगा, यहां पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बेस पॉइंट देखिएगा कि किस प्रकार से आप जो है ना क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे रहता है। क्योंकि शुरुआत में जब 12th के बाद स्टूडेंट कंपटीशन में जाते हैं तो ये कहते हैं कि इंग्लिश जो इतना पढ़ा किसी काम का ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो है वो अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो मैं उनको दिखा दूं कि जो आप पढ़ते हैं ना, जो भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, वही थ्योरी है, वही कॉन्सेप्ट है। बस क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, ये ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि कंपटीशन लेवल में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश से पूछता है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाने के लिए यहां पर इस प्रकार का आपने पैटर्न देखा होगा। ये क्या है, कैसे बनेगा, आप एकदम समझ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको पढ़ना है कि सी हैज बीन डन हर वर्क सिंस मंडे। अब आपको यहां पर यह दिख रहा होगा कि यहां से काटा गया है, यहां से काटा गया है, यहां से ऑब्लिक है यानी स्लैश है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक पार्ट, ये कॉमन ईरर का क्वेश्चन है। अब कह रहा है ईरर को ढूंढिए, यानी जिसमें ईरर होगा जिस पार्ट में। अब यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट को ए कहेंगे। यहां पर देखिए ए दिया गया है, यानी कि इस पार्ट को ए कहा जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक इस पार्ट को क्या कहा गया है, बी कहा गया है। और यहां से लेकर के इस पार्ट तक को क्या कहा गया है, सी कहा गया है। अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो आंसर डी होगा। तो यहां पर आपको यह खोजना है कि किस पार्ट में दिक्कत है। तो देखिए सी है, सी के साथ हैज लगा है, हैज के बाद बीन भी लगा है, तो ये पार्ट सही है, सी हैज बीन। ठीक, सी हैज बीन, और यहां पर हैज बीन के बाद क्या आना चाहिए था, V4 आना चाहिए था ना। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हैज हो सकता है, और क्या हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड भी हो सकता है। इस सब के बाद क्या आता है, बीन आता है, और उसके बाद क्या आता है, V4 आता है। यहां पर क्या दे दिया, V3 दे दिया। तो यहां पर गलती डन में है, यहां पर डन नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, डूइंग होना चाहिए था, V4 होना चाहिए था। तो दिक्कत किस पार्ट में है, दिक्कत इस पार्ट में है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर बी निकल के आएगा। यानी कि बी पार्ट में दिक्कत है, ईरर है, गलती है। तो इसी प्रकार से जैसे ओएमआर है, ये तो मैंने अपने क्लास का दे दिया है, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर का। अब हमको भरना है कि आंसर क्या होगा। तो ओएमआर में आप क्या करेंगे, यहां बी को रंगेंगे, बी को, यानी कि बी पार्ट में ईरर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। यहां पर अगर हैज है ना, यहां पर अगर कभी कभी हैव दे दिया और यहां पर अगर डूइंग दे दिया है, तो जाकर के कौन सा पार्ट गलत होता, ये पार्ट गलत होता, ये पार्ट। तो आंसर कौन सा निकल के आता, आंसर ए हो जाता। तो आइए इसी प्रकार से हम 10 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि कंपटीशन लेवल में होता है, और बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन हो सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैफिक सिग्नल्स। अब सिग्नल्स क्यों है, क्योंकि ट्रैफिक में कई सिग्नल होते हैं ना, कम से कम दो तो होते ही हैं, लेकिन तीन होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स एट द जंक्शन, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जंक्शन पर डिड नॉट वर्क। अब यहां पर इतना सा है पार्ट, कह रहा है कि यहां तक में कोई गलती है या फिर नो ईरर। अगर नहीं इसमें गलती है तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा डी। लेकिन अभी देखेंगे यहां पर गलती है, कहां पर ईरर है। तो द ट्रैफिक सिग्नल्स, सिग्नल सही है क्योंकि कम से कम तीन तो होते ही हैं। एट द जंक्शन यानी कि जंक्शन पर, डिड नॉट वर्क। अब यहां पर याद रखिएगा, ये जो डिड है ये क्या दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है, V2 को दिखा रहा है। और आपको मैं बता दूं, जब भी V2 को दर्शा दिया जाता है, वो डिड अगर दर्शा दिया जाए, तो आगे जो आने वाला वर्ब होगा वो V1 फॉर्म में होगा। जैसे हम लोगों ने ये सेंटेंस तो बनाया ही होगा, ही डज नॉट गोज टू स्कूल। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर गोज लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगेगा? गो लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर दिया गया है, आने वाले वर्ब के साथ V1 का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग पास्ट में हो गया है, तो इसको तो हमें V1 में रखना होगा ना। तो ईरर यहाँ पर कौन सा मिल के आया? कौन सा ईरर हमें मिला? हमें ईरर मिला सी, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा सी। समझ में आ गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रोड आर फ्लोडेड बिकॉज इट हैज रेन्ड कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 2 days। अब देखिएगा यही कंपटीशन है, झूठ मूठ का क्या कर दिया है, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। नो ईरर तो सब में देता है, अगर किसी में आपको लग रहा है नहीं है कोई ईरर तो आप आंसर डी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखो कंटिन्यूअसली और यहाँ पर फॉर द लास्ट 2 days लिखा हुआ है ना, जैसे ही कोई भी समय दे करके दिया रहता है, जैसे कि सिंस दिया गया हो और फॉर दिया गया हो, सिंस और फॉर के बाद क्या दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो वो क्या किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव, बीन और उसके बाद क्या होता है, V4 होता है। ये चीज आप 12th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ये बताइए, ये मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है ये बताइए। तो ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया है ना, वही तो क्वेश्चन है ना। यहां पर कह रहा है कंटिन्यूअसली वर्षा दिया है, ठीक है, और यहां पर जो है लिखा हुआ है लास्ट 2 days से, तो जाहिर सी बात है यहां पर बीन आना चाहिए था, इस हैज के बाद क्या आना चाहिए था, बीन आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, बीन नहीं आया है बाबू। तो यहां पर कौन सा आंसर सही होगा? ईरर किस में मिला आपको, ये देखिए ईरर जिसमें मिला, यानी कि यहां से लेकर के इस पार्ट में दिक्कत है, तो यहां पे बी दे दिया है। देखिए ये पार्ट हो गया ए पार्ट, यानी इतना सा पार्ट ए है और इतना सा पार्ट क्या है, बी है। तो जिसमें ईरर मिला वही आंसर हो जाएगा, यानी उसमें क्या है, ईरर है, ईरर बी में है, तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। देखिए कितना आसान है, बस आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं 12th में। आप कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन देखेंगे वैसा ही रहता है, हाँ थोड़ा लेवल तो ऊपर होगा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब देखिए यहां पर इतना बात पढ़ लिया, आपको समझ में कुछ नहीं आया, नहीं आया, नो ईरर भी है, लेकिन दिमाग लगाइए कि ईरर कहां पे हो सकता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर सेड लिखा हुआ है सेड, तो सेड क्या है, पास्ट है, और अगर इधर इस क्लाउज में पास्ट है तो आने वाले क्लाउज में भी क्या होगा, पास्ट होगा। याद करिए 12th में मैंने पढ़ाया है कि नहीं, अगर इधर सेड होगा तो यहां पर विल नहीं होगा, विल का ही पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग किया जाएगा, वुड का। और तो यहां पर देखिए विल दे दिया है, ठीक है, विल दे दिया है, तो विल यहां पर ये गलती है, यानी कि ईरर इस पार्ट में है, इस पार्ट में, यानी ए वाले पार्ट में क्या है, ए वाले पार्ट में ईरर है। तो यहां पर आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आंसर होगा ए। यहां पर विल नहीं होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पीएम सेड, पीएम ने कहा था, तो कहा था जब इधर पास्ट तो इधर भी क्या होगा, आने वाले क्लाउज में पास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फूड्स आर गिवन टू द पुअर्स। क्या सही लग रहा है? कोई गलती नहीं है तो नो एरर ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अच्छे से हमें देखना है। फूड्स आर गिवन, अब आपको लगेगा कि इज एम आर दिया गया है और इज एम आर के बाद V4 रहता है, तो याद रखिएगा ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट खुद कोई कार्य ना कर रहा हो तो पेसिव वॉइस में होगा, तो V3 दिया गया है। यहां पर ये सेंटेंस, यहां पर ये क्लाउज सही है ना? ये पार्ट सही है बी। टू द पुअर्स, यानी कि भोजन जो है पुअर्स को दिया गया। अब याद करिएगा, आप कहेंगे कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ाया है। कैसे नहीं पढ़ाया है जी? देखिए यहां पर मैंने कहा था कि पुअर इज हैप्पी, मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं आप बताइए, पुअर इज हैप्पी। मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट है ना वो इस बात को समझ ले, बेसिक बात को, आने वाले बात को अपने आप समझ जाएगा। कहा था पुअर इज हैप्पी, लेकिन अगला में लिखाया था द पुअर आर हैप्पी, ऐसा लिखाया था ना, देखिएगा, देख लीजिएगा आप कॉपी उल्टा करके। अब इसलिए लिखाया था एडजेक्टिव के पहले पुअर, रिच, ऑनेस्ट, इस सब के पहले अगर द का प्रयोग कर दिया गया हो तो पूरी जाति को दर्शाता है, यानी पूरे पुअर की बात हो गई, तो उसमें फिर से एस लगाने की क्या आवश्यकता है? नहीं है ना कोई आवश्यकता। तो ईरर यहां पर सी का है,
तो यहां पर जाहिर सी बात है आंसर कौन सा निकल के चले आएगा, आंसर सी निकल के चले आएगा। कितना आसान था। आप लोगों को कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लाया दिखाने के लिए कि क्लास 12th में अगर आप अच्छे से ग्रामर पढ़ते हैं, जो जो बात मैंने पढ़ाया है देखिए वो कंपटीशन में है कि नहीं, ये सब मैंने निकाला हुआ है वैसे जगहों से जहां पर से कि बार बार ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही देते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड माई बेस्ट इन द स्टेज शो, यानी कि तुमने और मैंने हैव परफॉर्म, अब दो सब्जेक्ट जुड़ गया तो हैज नहीं होगा हैव होगा, चलो ठीक है। परफॉर्म माई बेस्ट इन द स्टेज शो, यानी स्टेज शो, चलो इसमें तो कोई इरर नहीं लग रहा है, स्टेज शो पर किया है, यहां पर इरर है। क्या इरर है बताइए। जब दो लोग हैं, एक कह रहा है कि तुम भी और एक कह रहा है मैं भी, और दोनों परफॉर्म करेगा अपना काम, तो केवल क्या माई परफॉर्मेंस हो जाएगा, माई बेस्ट हो जाएगा। यानी समझिए इस दोनों का अगर बुक होगा, इस दोनों की किताब, तो हमको क्या कहना होगा, माई बुक, माई बुक कह देंगे यहां पर, बताइए नहीं कहेंगे ना। माई तो सिर्फ इसके लिए हो जाएगा, यहां तो दोनों ही आ गया है और यहां पर माई बेस्ट कह दिया है। जब दोनों लोग स्टेज पर प्रोग्राम दिए, यानी इस शो को किया और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, तो किसी एक को क्यों दिखाएंगे। अगर यहां पर यू भी या योर भी रहेगा तो भी क्या होगा, योर बेस्ट, तब तो सिर्फ इसी लड़के का बेस्ट परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन यहां दोनों के लिए दर्शाना है तो यहां पे माई नहीं होगा। ईरर यहां पर कहां निकल के आ रहा है, ईरर यहां पर सी पार्ट में निकल के आ रहा है, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। समझे इस बात को, लगता है आप लोग नहीं समझे। अरे क्वेश्चन पॉजेसिव का है जी, माई तब आएगा जब केवल सब्जेक्ट में आई हो केवल, यहां तो यू भी आ गया है, तो दोनों को दर्शाने के लिए केवल माई नहीं होगा, ये ईरर है। इसी ईरर को हमने पहचान लिया जो सी पार्ट में है, इसीलिए आंसर क्या होगा, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन दे दिया गया है, कह रहा है ईरर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान करना है। क्वेश्चन में ईरर को पहचानना है। आइडेंटिफाई द ईरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको ईरर को पहचानना है। ईरर मतलब जो गलती हो गया है उसे पहचानना है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है सी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मंडे, या कोई एरर नहीं है तो आंसर डी होगा। लेकिन जरा सा रुकिए, जैसे ही सिंस दे दिया, फोर दे दिया, टाइम आ गया। अभी तुरंत मैंने यह बात पढ़ाया था, 12th में भी 50 बार यह बात पढ़ाया है कि सिंस अगर हो जाए या फिर फोर आ जाए, इसके बाद टाइम दिया गया हो, तो सिंपल कंटिन्यूअस में वो वाक्य नहीं होगा, सिंपल कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं होगा। यहां पर क्या कर दिया है, इज प्लस बिफोर दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। यहां पर हैज बीन प्लस बिफोर होता तब सही होता। यहां पर ईरर फर्स्ट में ही दिया गया है। यहां पर आंसर जो होगा, जो गलती हो गया ये चीज, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। समझे, ऐसा भी पैटर्न होता है, यानी इसको पूरा ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, जिसमें आपको लग गया गलती है तो वही सही हो जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट यह भी सोच सकते हैं कि यहाँ सिंस मंडे यह भी तो एरर हो सकता है, इतने सा हो जाए सही। तो याद रखिएगा, मंडे के लिए वन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है ना, अगर किया गया है तो यह सही है, इसमें गलती होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिक्स आर ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। अब ये हमारा एरर आइडेंटिफिकेशन वाला सारा सवाल था, इसमें भी ये पैटर्न आ गया जो शुरुआत में बताया था। इसमें आपको एरर दिखाई दे रहा है, दोज है प्लूरल है, स्टूडेंट्स है प्लूरल है, हु है, डोंट लगा है, डज नहीं लगा है, सही है सारा। यहीं पे पहला कॉन्सेप्ट आप जाकर के सिंटैक्स में देख लीजिएगा, कम से कम वो तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, सिंटैक्स का चैप्टर यूट्यूब पे डाला हुआ है, वहीं पर आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था, लिखाया था, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बहुत बार इसको बताया है। वही क्वेश्चन देखिए उठ करके आया ना कंपटीशन के लेवल में। क्या कह रहा है, अभी तक आपने नहीं पकड़ा कि सारे अध्ययन के विषय सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहां पर इज होना चाहिए था, आर लगा दिया है, यानी कि एरर जो है ना, एरर इस पार्ट में है, इस पार्ट में एरर है, तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा
ए हो जाएगा। कितना मजेदार तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ग्रामर तो इसी का नाम है। जैसे ही आपको कमांड आ गया वैसे ही आप अच्छा करने लग जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैं लगातार लाते ही रहूं आपके लिए वीडियो, तो कम से कम टारगेट करते हैं कि इस वीडियो को 1000 व्यूज मिल जाए तो मैं नेक्स्ट कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके लिए। ठीक है, 1000 से नीचे रहता है तो मेहनत थोड़ा लगता है, उतना बेकार चला गया। एवरीबडी नोज दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर इन दिस कॉलेज। सब कोई जानता है, एवरीबडी सिंगुलर है और नोज लगाया है सिंगुलर है, यानी ये पार्ट सही है। दैट रानी इज, रानी के साथ इज लगाया है, सही है। द मोस्ट यूनिक, मोस्ट देखा और मोस्ट के पहले द लगाया है, सही है। लेकिन यूनिक, यूनिक खुद सुपरलेटिव डिग्री में है, खुद सुपरलेटिव डिग्री है, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया। इस सब को और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं बाबू, नहीं होता यहां पर। सीधा यूनिक, परफेक्ट, ये सब पहले ही परफेक्ट है, इसमें खूब नहीं लगा देते, खूब मोस्ट लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ईरर जो है, ईरर हमारा सी पार्ट में आ जाएगा, तो सी पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द 5 ब्रदर्स आर एट डेगर्स डाउन so they feel it below their dignity to talk to each other। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा क्या कह रहा है। मतलब समझ में आया, लेकिन मैं क्यों नहीं आपको क्वेश्चन का हिंदी क्यों नहीं करवा रहा आज पता है? क्वेश्चन का हिंदी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि सिर्फ ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि जो मैंने ग्रामर आपको क्लास 12 में पढ़ाया था वो उससे ऑब्जेक्टिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि दो व्यक्तियों के बीच की बात की अगर सूचना देनी हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग कर देते हैं। और दो से अगर अधिक के बीच की बात करनी हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वन एनोदर का प्रयोग करते हैं। अभी भी आप कॉपी उल्टा करके अपना देख लीजिएगा, चाहे किसी भी बैच में हो, ये मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है या 5 ब्रदर्स लिखा हुआ है, यानी ए दो से क्या है, अधिक हैं, दो से अधिक हैं, तो ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, वन एनोदर का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर देखिए ईरर ई में, नो ईरर ई में दिया गया, कभी कभी डी तक भी होता है, कभी कभी ई भी होता है। तो यहां पर ईरर कहां पर आ गया, 2 से लेकर के यहां तक में इस पार्ट में दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ईच अदर का है, ईच अदर नहीं होना चाहिए था, यहां पर वन एनोदर होना चाहिए था। वन एनोदर होता तो सही होता। ईरर हमारा निकल के आ गया डी पार्ट में, तो आंसर भी हमारा कौन सा होगा, डी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको देखकर काफी अच्छा लगा, आप समझ गए कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है। सपोर्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को बहुत ज्यादा जो है ना लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि ये सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाए। मेरा मेहनत जो इतना लगा है ये एक साकार हो पाए और लगातार मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। 1000 मात्र व्यूज का टारगेट कर रहे हैं, अगर जल्दी से 1000 कर देते हैं व्यू तो आगे और भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।